अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आपके घर में भी अरवी किसी को पसंद नहीं है या फिर आपसे अरवी मज़ेदार नहीं बनती, तो आज मैं आपको अरवी की सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जिसको बनाने के बाद अगर आपके घर में किसी को अरवी नहीं पसंद, वो भी मज़े लेके खाएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने अरवी ली है, लेकिन अरवी मैंने छोटे साइज़ की ली है क्योंकि हम यहाँ पे अरवी साबित बनाने वाले हैं। इसके अलावा अरवी को मैंने बहुत अच्छे से धोया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है। इसके अलावा 2 छोटे साइज़ के प्याज लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं टमाटर। इसके अलावा 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें, इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है, ये थोड़ी सी स्पाइसी भी होती हैं। 5 से 6 लहसुन के जव्वे मैंने लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा हम लेंगे अदरक का। इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, पानी हमने इतना डालना है कि ये सब्जियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डूब जाएं। 1 से 1.5 लीटर तक पानी चाहिए होगा। आंच को तेज़ करके पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसको कवर करके हम इनको पकने के लिए रख देंगे। सब्जियों को थोड़ा गला लेंगे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने अभी चेक किया था तो ये जो टमाटर और प्याज हरी मिर्चें ना, ये गल चुकी हैं। ये देखें टमाटर के ऊपर से तो छिलका भी उतरना स्टार्ट हो गया है। तो जो सब्जियाँ गल चुकी हैं इनको हमने निकाल लेना है ताकि ये मज़ीद गले नहीं। तो ये देखें ये प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह इनको हमने निकाल लिया है। सिर्फ अरवी को हमने यहाँ पे रहने दिया है क्योंकि अरवी अभी गली नहीं है, इसमें अच्छी खासी अभी कसर है। ठीक है, अरवी को हम मज़ीद पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट कवर करके, जब तक ये गल नहीं जाती है। तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं अरवी को पकते हुए। और अरवी मैंने छोटे साइज़ की लिए तो ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। ये देखें ये बेहतरीन गल चुकी है। बिल्कुल हल्की सी कसर है क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद भी पकाना है तो वहाँ पे भी इसकी ये कसर पूरी हो जाएगी। तो ये सारी अरवी हम निकाल लेंगे और इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठीक है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। लेकिन ये सब्जियां जो सबसे पहले हमने निकाली थी ये अब ठंडी हो चुकी हैं। टमाटर का जो छिलका है ये हमने उतार लेना है। ठीक है, ये आराम से उतर जाएगा क्योंकि ये वैसे ही आधा उतरा हुआ है। तो ये छिलका हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। इसके अलावा प्याज जो है इसके ऊपर का ये जो छिलका है ना, ये मैं रिमूव कर लूँगी क्योंकि ये वाली चीज़, ठीक है, इसको मैं हटा लूँगी। और इसके बाद ये सारी सब्जियों को हम मिक्सर में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये दूसरी तरफ ये जो अरवी है ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे और ये बहुत आराम से इसका छिलका उतर जाएगा क्योंकि हमने इनको बॉयल किया है। जैसे आलू हम बॉयल करते हैं और इसका छिलका बिल्कुल उतर जाता है आसानी से, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही उतरेगा। और बॉयल करके अरवी का छिलका उतारने का फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथों में ख़ारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, जो अमूमन इसका छिलका उतारते हुए हाथों पर होती है। तो इस तरह से सारी अरवी का छिलका उतार लेना है और इसके बाद हम इसको डाल देंगे बाउल में। और इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि अरवी हमने साबित रखी है तो हम इसमें सुराख कर लेंगे फोक की मदद से, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो सारा मसाला अरवी के अंदर तक जाए। ये देखें इस तरह से फोक की मदद से हमने इसमें सुराख कर लेने हैं। अब मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1/3 कप जितना मैं इसमें डालूंगी ऑयल। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले अरवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, हमने बस इसको अच्छा मिक्स कर लेना है। अब देखें इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए इसको रख देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसको डालेंगे पैन में और मीडियम आंच पे हमने अरवी को इतना फ्राई करना है कि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हल्का सा। ये तरीका करने से अरवी क्या होती है, थोड़ी सी फीकी होती है, लैसदार होती है। तो इससे क्या होगा कि अरवी के अंदर तक टेस्ट भी जाएगा और इसका लैस जो है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका है अरवी पकाने का, जिसको लैस की वजह से अरवी नहीं पसंद है। तो अब ये देखें अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है, ये हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अरवी को निकाल लेंगे। इसी मसाले में मैं 1/3 कप मज़ीद ऑयल डालूँगी और ये जो हमने प्याज टमाटर ब्लेंड किए थे ये सारा पेस्ट इसमें जाएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी, क्योंकि इसमें भी मसाले जाएंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी सौंफ। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून दही का।
तेज़ आंच पे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए ये मसाला इतना थिक है, हम इसको भूनेंगे तो सारी छींटें जो है ना वो ऊपर तक आएंगी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको कवर करके तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी, पानी मसाले का सारा ड्राई हो जाए, ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें अब ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है, सरफेस पे आना स्टार्ट हो चुका है और ये मसाला बेहतरीन भुन चुका है। क्योंकि ये ऐसा मसाला है कि जब हम इसको ऐसे भूनते हैं तो इसकी छींटें मुंह पे आती, तो कवर करके भूनना ज़्यादा बेहतर है। तो ये अब मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ये अरवी और इसको थोड़ा सा हम पहले मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी जैसे क्रीमी हांडी आपने खाई है ना, बिल्कुल वैसा आपको टेस्ट मिलेगा। ये इतनी मज़ेदार बनती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, हरे धनिया के साथ 2 हरी मिर्चें भी मैंने काटी थी, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाला है, थोड़ा सा हम रोक लेंगे, जो हम आखिर में डालेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। यहाँ पे आँच को थोड़ा सा तेज़ करके मैं 1 से 2 सेकंड के लिए इस मसाले के साथ अरवी को बहुत अच्छा सा भून लूँगी, ठीक है, ताकि इसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाए और अरवी के अंदर तक चला जाए। देखिए अगर अरवी आपको ऐसी भुनी भुनी चाहिए ना, तो आपने आंच को हल्का कर देना है, कवर करके इसको दम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने दें। मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, 1 कप पानी का डाला है, इसमें बॉयल आने दूँगी और बॉयल आने के बाद इसको कवर करके 3 से 4 मिनट इसको पकने के लिए रख दूँगी। अगर अरवी में थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी और ये थोड़ी सी और अच्छी गल भी जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन 3 मिनट मैंने हल्की आंच पे छोड़ा था। अब ये तैयार हो चुकी है। आखिर में मैं 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी और ये थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें जो कटी हुई थी, जो मैंने बचाई थी, ये मैं डाल दूंगी और 1-2 मैं साबित हरी मिर्चें भी इसमें डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाला और बाकी की चीज़ें इसमें अच्छी से मिक्स हो जाएं और मज़ीद इसको कवर करके आंच मैंने हल्की ही रखी हुई है। 1 से 2 सेकंड बस हम इसको दम पे रखेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर निकल कर आए। तो ये देखिए 1 से 2 सेकंड के बाद अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये देखें बेहतरीन टेक्सचर आया है। ग्रेवी इसकी माशाल्लाह से बेहतरीन तैयार हुई है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, फुल मसालेदार चटपटी हमारी क्रीमी ग्रेवी वाली अरवी तैयार है। आपको इसमें डबल फ्लेवर मिलेगा क्योंकि इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार है और ये जो अरवी खाएंगे ना, ये भी बहुत मज़ेदार है। तो आखिर में हम ये मज़ेदार अरवी यहाँ पे ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, अरवी बिल्कुल हलवे की तरह गल चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी।